हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 52 भजन सीधा धन्यवाद हो हालेलुया, जो व्यत्यस्त रूप में लिखा हुआ है। दाऊद हालेलुया उसकी परेशानी के बीच में उनके खिलाफ काम करने वाले के लिए लिखा है हालेलुया। मतलब अभिमानी दुष्टता का व्यर्थता उधर प्रकट रूप से बता रहा है। उसका पहला और दूसरा आयत पढ़िएगा। हे वीर तू बुराई करने पर क्यों हे वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है। ईश्वर की करुणा तो अनंत है। यह हालेलुया परमेश्वर की ईश्वर की करुणा तो अनंत है, इसलिए हम जिंदा है हालेलुया। हे वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है। धन्यवाद हो। हमें नहीं मालूम बुराई कर रहा है। घमंड तो हम अलग अलग रीति से करते हैं, जैसे कि हमने सुना है प्रभु के हालेलुया बेटे के द्वारा सुना है। हम अलग अलग रीति से घमंड करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है हालेलुया, एक छोटा बच्चा हमारे पास होता है। कई परिवार को मैंने देखा, जब बच्चा गाली देता है हंसता है, देखो देखो कैसा कैसा बातें कह रहा है। जब बोलने की शुरुआत में हम लोग कहते हैं बच्चा गलत चीजें पहले सीखता है। धन्यवाद हो। उसी में हम लोग घमंड करता है, देखो बच्चा कैसे बातें कर रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया। उस तरीके से एक बचपना स्वभाव है। परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारे पास जो कुछ भी है उस पर घमंड करना। धन्यवाद हो। चाहे पैसा होगा, चाहे अपना सौंदर्य होगी, ताकत होगी, और काम नौकरी होगा, जो कुछ भी है, घर होगी और गाड़ी होगा, कुछ भी हालेलुया घमंड करना एक व्यर्थ बात है। धन्यवाद हो हालेलुया। उसका दूसरी आयत पढ़िएगा। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। हाँ, तेरे जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सांड धरे हुए उस्तरे के समान वो छल का काम हालेलुया। उस तरह मालूम है बड़े तेज से हालेलुया चलने वाला एक औजार है, वो उस्तरे के समान हालेलुया क्या करता है। सांड धरे हुए उस्तरे के समान वो छल का काम करती है। छल का काम करता है। धन्यवाद हो। 120 का 2 से 4 तक पढ़ेगा। ये करने से तुझे क्या मिलेगा। धन्यवाद हो। तू हालेलुया भलाई से बढ़कर बुराई में और अधर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे चली जीभ तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय परमेश्वर तुझे सदा के नाश कर देगा। वो तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना क्या मिलेगा। 120 का हे छली जीभ तुझको क्या मिले। छली जीभ तुझको क्या मिले। क्या मिले। और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। और क्या अधिक किया जाए। वीर के नोकीले तीर। वीर के नोकीले तीर। और झाऊ के अंगारे। क्या मिलेगा। नाशी नाश हालेलुया। इसलिए इसमें कोई अभिमान करने की, घमंड करने की बात नहीं है। धन्यवाद हो। ये सब व्यर्थ की बात है। लेकिन हालेलुया आगे 6 से जो पढ़ता है 6 से 9 तक तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे। धन्यवाद हो हालेलुया। ये सब दुष्ट लोग क्यों हैं, बुरे लोग क्यों हैं। बुरे और भले की पहचान रहता है। धन्यवाद हो। जहां बुरा नहीं है वहां भलाई की पहचान नहीं होती। धन्यवाद हो। जैसे व्यवस्था है तो पाप जिंदा है। अगर पाप जिंदा है तो व्यवस्था उधर कार्य करता है। धन्यवाद हो। व्यवस्था का और भली का और बुरी का भला फर्क इसमें पता चलता है। जब धर्मी लोग इसको देखेंगे समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद हो प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आगे पढ़िएगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और ये कहकर उस पर हंसेंगे। देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हालेलुया। ये फर्क दिखाई दे रहे। उनका जीवन तो ऐसा ही है, लेकिन मैं तो क्या करता हूं। परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान, हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ।
मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा धन्यवाद है। हो, खुद पर भरोसा है। धन्यवाद हो। अगर फल देने वाला वृक्ष जलपाई के वृक्ष, हालेलुया, बहुत घोषित करता है जलपाई के वृक्ष के बारे में, उसके फल के बारे में बहुत सीखना पुराने नियम में। उसकी हालेलुया जो फल के अंदर से जो बीज है उसी के अंदर से कूटा हुआ, हालेलुया, कूट कर उसके से तेल निकालता जो मंदिर में हमेशा जलता है। हालेलुया, बहुत गहराई का विषय है, मैं उधर जाना नहीं चाहता। एक अनुभव हमारे अंदर उस तरीके से होना चाहिए, परमेश्वर का नाम मेरे फल के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा महिमा होने पाए। आगे पढ़िएगा। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हाँ, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, हाँ। क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा, हाँ। क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक भलाई का एक बुराई का नतीजा बता रहा है। धन्यवाद हो। हम अपने आप को ये भलाई की बुराई का फर्क कैसे मिलता है? हम लोग कहते हैं, हम लोग कल भी इस बारे में देखने को मिलता है, जैसे इब्रानी 5 अध्याय उसका 12 से लेके पढ़ते समय, समय के विचार से समय की विचार से तो गुरु होना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हमें अपने घर में। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। तुम तो ऐसे हो गए हो हाँ। कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं हालेलुया। होती। दूध पीने वाला बच्चा धर्म की वचन में पहचान नहीं होता, वो बच्चा समझ नहीं सकता आगे, क्योंकि वो बालक है। क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, हाँ। जिनकी ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते हाँ। भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। धन्यवाद हो। ये भजन संहिता में भले बुरे का भेद हालेलुया प्राप्त करने के लिए भजन संहिता लिखने वाले को समझ में आता है, क्योंकि वो परमेश्वर की पहचान, उसकी स्वभाव का पहचान, उसकी इच्छा की पहचान अपने पास रखा हुआ है। इधर देखना, हालेलुया, हमारे घर में बच्चे लोग होते हैं, छोटा बच्चे लोग जैसे गलती करता भी है, हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करता, हम इतना समझते हैं ये दूध पीने वाले हैं, इसको भलाई की समझ नहीं है। धन्यवाद हो। जब धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, अगर हालेलुया एक कांच, जैसे कि हमारे घर का टीवी, एक छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा कुछ फेंक कर तोड़ दिया जाए, हम उसको नहीं मारेंगे, या एक मारेंगे भी गुस्सा के सामने, हालेलुया, गुस्सा होने के बाद फिर ज्यादा नहीं मारेंगे। लेकिन वही काम एक 10 साल का लड़का करे, धन्यवाद हो, कितना मारेगा? वही काम एक 15 साल का लड़का करे तो कितना हालेलुया उसके साथ बर्ताव करेगा। इस तरीके से परमेश्वर ने एक समझदारी पाने के लिए वचन दिया हुआ है, लेकिन हम इसको पढ़ते नहीं है, इसकी गहराई समझते नहीं है। हम तो दूध पीने वाला बच्चे के समान, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं होना चाहिए, खाना पीना अच्छा रहना चाहिए, मेरा घर परिवार हालेलुया, मेरा नौकरी, मेरा पैसा, मेरा तंदुरुस्ती सब अच्छा रहना चाहिए, यही समझ में आता है। उनको धर्म का काम का कोई पहचान नहीं है, वो फल प्रकट नहीं कर सकता। उन फल के द्वारा हालेलुया आपके परमेश्वर के मंदिर में कोई कार्य नहीं होता। हालेलुया, उस तरीके से हम कितने लोग चलते आ रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है मेरा जीवन कैसा है, भलाई है बुराई है। सच में हालेलुया परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वचन की गहराई को ना समझते हुए हमारे अंदर से फल हालेलुया बाहर नहीं निकलता, वो काम नहीं होता, बुराई ही बुराई है। धन्यवाद। फिलिप्पी 1:11 में इस प्रकार लिखा है, धर्म की फल से, धार्मिकता की फल से भरपूर हो जाना है। पढ़िएगा। और उस धार्मिकता के फल से हाँ। जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं हाँ। भरपूर होते जाओ, हाँ। जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। धन्यवाद हो। जान पूछ कर कई लोग हालेलुया फल प्रकट नहीं करता। अगर कितने लोग, मैंने कई लोगों से जब बात किया है, जब बाहर देशों में थे, तो उस समय एक व्यक्ति ने मुझे मैंने पहले भी कहा है इस बात को, हालेलुया पास्टर जी, हालेलुया मुझे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए यीशु मसीह मरा, हालेलुया क्रूस पर बलिदान हुआ,
मुझे पाप से छुटकारा दिया, इतना ही मेरे लिए काफी है। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो जानना नहीं चाहता, गहराई जानना नहीं चाहता। गहराई जानेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भले बुरे में अभ्यास करते करते हालेलुया निपुण होकर परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए इब्रानी उसके आगे जो लिखिएगा, आप 14 भी पढ़ो और 6 का शुरुआत से पढ़िएगा। पर अन्न सयानों के लिए है। अन्न सयानों के लिए, वो है गहरा वचन। धन्यवाद हो। अन्न क्यों खाता है? हमें शरीर में ताकत चाहिए, बल चाहिए। बल पाने के लिए, ताकत पाने के लिए अन्न खाता है। दूध पीने वाला कुछ काम नहीं कर सकता। हालेलुया। ये वचन बता रहा है उसका 13 में पढ़िएगा। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। हाँ, उनमें नहीं होती। क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है। हालेलुया। सयानों के लिए है। हमें मालूम, हालेलुया, मूसा जब सयाना हुआ था क्या चुन लिया था? उनके सामने अगर सच में मेरे पास मूसा आ जाते, मैं तो प्रार्थना करता हूं, हालेलुया, मूसा पूछ लेता, पास्टर जी मुझे ऐसा एक सोच आ रहा है, मैं तो विद्या सारी बातों में मैं अच्छा सियाना बन गया हूं, सिद्ध हो गया हूं। अब मेरा सोच यही है, मैं ये सब छोड़ छाड़ कर मेरे भाइयों के पास जाऊं, उसके साथ दुख उठाऊं। मैं बोलूंगा, इतना मूर्ख मनुष्य, बुद्धू है तुम। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगला कुर्सी, फिरौन का कुर्सी तेरे लिए है। हालेलुया। फिरौन की अधीनता में जो तुम्हारा भाई लोग रहता है, अगर तू उस कुर्सी पे बैठ जाता, हालेलुया, तुम्हारा भाई का छुटकारा है। इतना मूर्खता मत करो, सोचो समझो। मैं इस तरीके से समझाऊंगा, लेकिन हालेलुया परमेश्वर उस तरीके से नहीं है। मैं अपनी हालेलुया महिमा किसी को नहीं देंगे, अपना महत्व किसी को नहीं देंगे। हालेलुया। मैं शून्य को लेकर कार्य करता हूं। मूसा हालेलुया सियाना होना किस तरीके से है? धन्यवाद हो। 7 अध्याय प्रेरितों का काम, 11 अध्याय हालेलुया इब्रानी मूसा का इतिहास लिखा हुआ है। उधर का 24 से पढ़िए, 22 से पढ़िएगा। इब्रानी 11 का। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर, विश्वासी से धन्यवाद हो, विश्वास से मूसा सयाना हुआ है। हम दो विश्वास से सयाना कितना हुआ? भले बुरे का फर्क। विश्वास की सिद्धता हमें प्राप्त करना है। हालेलुया। हमारा विश्वास उस तरीके से है, डर तो पहले आता है, बुद्धि कार्य करता है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मूसा कुछ भी हो जाए, मेरा हालेलुया फिरौन का कुर्सी उधर पड़े रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। मूसा ने विश्वासी में सयाना होकर, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हालेलुया। उस बड़ी बड़ी बातों को इनकार किया। हम दो कभी ना करें, चाहे पास्टर हो, बड़ा पास्टर हो, चाहे बिशप हो। हालेलुया। इतना हमेशा परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो। अगर ऐसा मौका मिलेगा अपने भाइयों का उद्धार करने का, इस तरीके से इस रूट में मैं सोचूंगा वही सही है। अधिकार जब मिले मैं कुछ भी कर सकता हूं। परमेश्वर बोल रहा है यही रास्ता मेरा नहीं है, यही रास्ता मेरा नहीं है, यही रास्ता मेरा नहीं है। मेरा रास्ता इस तरीके से है। हालेलुया। तुम ये सब छोड़ छाड़ कर भाइयों के पीछे चले जाओ। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हालेलुया। वो मिस्र का भंडार से बड़ा धन कौन सा है? भाइयों के साथ दुख उठाना। हम लोग क्या समझेंगे? हम जो बुद्धि के अनुसार जो पाया हुआ मेरा बड़ा भंडार, उसी में घमंड करता है। लेकिन भंडार वही नहीं है। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलकर दुख उठाना वही बड़ा भंडार है। इसलिए पौलुस भी कहता है, हालेलुया, फिलिपियों की पत्र 3 अध्याय 10 और 11 में, प्रभु तेरे पीछे चलना है वही मेरे लिए बड़ी काम है। पढ़िएगा। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के
साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, यही था पौलुस की इच्छा। हालेलुया, गलातियों की पत्री में इस तरीके से कह रहा है, गलाती 6:14 में, मुझे और किसी में घमंड नहीं करना, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। हालेलुया, वही हमारी दुख है, यही हमारी हालेलुया भलाई का जीवन है, यही हमारी धर्म का काम है। धन्यवाद हो। ये पहचान क्यों नहीं होता? दूध पीते हुए अभी भी क्यों बैठते हैं? वचन की गहराई समझने की इच्छा क्यों नहीं करते हैं? हालेलुया, मुझे क्रूस उठाना पड़ेगा, मुझे दुख उठाना पड़ेगा, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया, उसका 6 अध्याय का, गलाती 6 अध्याय का उसका 13 से पढ़िएगा, 11 से पढ़िएगा बेटा। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। हालेलुया, मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। आगे, क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसीलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। हालेलुया, शारीरिक दशा पर घमंड करना, अपने पास जो है शारीरिक दशा पर, मतलब जो दिखाई देता सब कुछ हालेलुया खत्म होने वाली चीज है, शारीरिक, संसारिक है, हालेलुया, और शैतानिक है। लेकिन जो स्वर्ग से ज्ञान आता है, बुद्धि आता है, जो हालेलुया उसी के अनुसार जो चलने वाला, धन्यवाद हो, फिर कोई बात नहीं कहता। यीशु मसीह के साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानने की कोशिश करता है। ये किस लिए है? हालेलुया, 11 का एक और बार पढ़िएगा, 3 का 11, फिलिपियों की पत्री 3 का 11, कि मैं किसी भी रीति से मरे कारण क्या है? मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के मरे हुओं में से जी उठने का पद तक पहुंचने का एक ही इच्छा। धन्यवाद हो। इतना कुछ कर, मरे हुओं के बीच में से जी उठने का पद तक पहुंचने के लिए पौलुस इतना कुछ कर रहा है। हम लोग मरे हुओं के बीच में से जी उठने का पद तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या कर रहा है? हमारा ज्ञान कर रहा कैसा है? धन्यवाद हो। हालेलुया, बड़ा दर्जा मूसा छोड़ रहा है, पौलुस छोड़ रहा है, सब कुछ कूड़ा समझ रहा है, क्योंकि उसको वचन की गहराई, यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता उनके मनों में आए हैं। पतरस बोल रहा है, हालेलुया, मैंने तो हालेलुया गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं कर रहा हूं। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय 16वां आयत में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं है, वरन हमने आप ही उसके प्रताप हालेलुया, वरन अपने आप ही उसकी प्रताप को देखा था। हमारे जीवन में ये अनुभव नहीं हो पा रहा। अगर जब तक ये अनुभव हमारी जीवन में नहीं हो पा रहा है, तो इस बात को समझे, हालेलुया, हम विश्वास में दृढ़ता की अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं। हम वचन की पहचान में हालेलुया उस गहराई तक उतर नहीं पाते हैं। यीशु मसीह की पहचान की उन्नति में हम नहीं जा सकते हैं। जब तक हम यीशु मसीह की पहचान की उन्नति में नहीं जाएगा, हम उसके समानता में नहीं होगा। हालेलुया, इस बात को समझना। हालेलुया, गलातियों की पत्री 6 का 14 में पौलुस कह रहा है, मुझे किसी बात में घमंड नहीं करना है। यीशु मसीह की क्रूस पर क्यों घमंड करना है? मुझे भी उस पद चिन्हों पर चलना है। वो पद चिन्हों पर चलने के लिए हालेलुया हाथ में क्रूस होना चाहिए। हम लोग समझते हैं यीशु मसीह ने गदसमना से लेकर हालेलुया क्रूस उसका दुख भारी उठाया था, लेकिन जब तक ये दुनिया में आ रहा है, ये संसार में आ रहा है, तब से लेके यीशु मसीह हालेलुया अपना क्रूस का
दुख उठाते जा रहा है। धन्यवाद हो, हर एक जीवन के पल में, हर एक चाल चलन में, हर एक बातों में यह दर्द दिखाई दे रहा है। मुझे दूसरों के लिए, दूसरों की पापों के लिए मुझे कष्ट उठाना है। धन्यवाद हो। एक आयत उसके संबंधित पढ़िएगा, यूहन्ना 12 अध्याय उसका। अब मेरा जी व्याकुल है, मेरा जी व्याकुल है, इसीलिए अब मैं क्या कहूँ। हाँ, हे पिता, हाँ, मुझे इस घड़ी से बचा। हालेलुया। लूका 12 का 50 पढ़िएगा, लूका 12 अध्याय उसका 50। यूहन्ना मुझे 12 का 27 पढ़े हैं। और मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो ना हो ले, हालेलुया, जब तक वो ना हो ले, तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। हालेलुया। इसका मतलब हर पल यीशु मसीह उस व्यथा को अनुभव कर रहा है। मैं किस लिए आया हूं? धन्य, हम लोग सोच रहे गतसमना से लेके हैं, नहीं, जब यह पृथ्वी पर हमारी समानता में आने का ये प्रोग्राम पहले से है। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से हालेलुया वधु होने वाला मेमना है। हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य, हालेलुया 13 अध्याय उसका 8वां आयत में हम दिखाई देता है, पृथ्वी के सब रहने वाले, सिर्फ पृथ्वी के सब रहने वाले, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में हालेलुया, उनके नाम उस मेमने की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से हालेलुया, जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह की, पुत्र की, यानी पिता की व्यथा, दर्द जो पाप के कारण उनके लिए है, कब से हैं? धन्यवाद हो। यीशु मसीह हमारे बीच में, हालेलुया, मनुष्यों के बीच में चलते समय 12:50 में, हालेलुया का एक और बार पढ़िएगा, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, मुझे तो एक बपतिस्मा, हमें मालूम है बपतिस्मा, हालेलुया, यीशु मसीह के साथ मर जाना, गाड़ा जाना, जी उठना। हालेलुया, रोमियो 6 अध्याय में हम उसको पढ़ लेते हैं। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए बपतिस्मा है। यीशु मसीह हालेलुया जब आ रहा है, धन्यवाद हो, हालेलुया यूहन्ना के पास जा रहा है, बपतिस्मा ले रहा है। उस बात को समझना, यीशु मसीह स्वर्ग से आ रहा है, जब आते समय बपतिस्मा के द्वारा हमारे पास आ रहा है। मतलब मृत्यु के अधीन वो जो लेने वाला बपतिस्मा के अधीन उसको कर रहा है, वही है हालेलुया धार्मिकता। इस तरीके से संपूर्ण पूर्णता में पहुंच जाए करके बताते हुए यूहन्ना के द्वारा हालेलुया बपतिस्मा पा रहा है। इसका मतलब वो बपतिस्मा मरने के लिए हमारे समान में हमारे हालेलुया आकर वही बपतिस्मा लेकर मैं मृत्यु के अधीन कर रहा हूं, मेरे भाइयों के लिए, मेरे बहनों के लिए, हालेलुया मेरे लोगों के लिए, उसको पाप से बचाने के लिए, मैं ये कष्ट उठाने के लिए मैं समर्पण कर रहा हूं। उस तरीके से स्वर्ग से आते हुए बपतिस्मा के द्वारा हमारे पास आ रहा है, और हमारे पास आकर हमारा समानता में रहते हुए भी ये के अंदर ये दुख है, व्यथा है, मतलब मुझे एक बपतिस्मा और लेना है, वो है उसकी मृत्यु। हालेलुया, वही हमने भी हालेलुया बपतिस्मा के द्वारा समर्पण के साथ ले लेता है। धन्यवाद हो। लूका 12:50 एक और बार आराम से पढ़िएगा, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। हालेलुया, यीशु मसीह बपतिस्मा ले लिया था, फिर भी बोल रहे मुझे एक बपतिस्मा लेना है। और जब तक वह ना हो ले, इसका मतलब वापस जाने के लिए, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, पिता के पास जाने के लिए रास्ता हमारे लिए तैयार कर रहा है। एक बपतिस्मा लेकर हालेलुया हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब मृत्यु के अधीन करते हुए हमारे पास आ रहा है। हालेलुया हमारी समानता स्वीकार करते हुए, हालेलुया हमारी पापों को अपने कंधों में लिए हुए, हम मरने की जगह पर यीशु मसीह हालेलुया मृत्यु का बपतिस्मा लेते हुए आगे स्वर्ग राज्य की ओर जा रहा है। उस बपतिस्मा के लिए जब तक कि हमारे साथ हमारे बीच में मनुष्यों के बीच में रहता था, वो व्यथा, वो दुख, वो हालेलुया वो दर्द उसके मनों में चलता रहता था। हमारे अंदर तो वो व्यथा तो है ही नहीं, हमारे अंदर तो दुख है ही नहीं, हम पदचिन्हों पर चलने वाले हैं। हालेलुया इसका मतलब समझना, अगर जब तक ये बोझ, ये दर्द हमारे अंदर नहीं है, ये क्रूस उठाने की एक स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, इसका मतलब हम वचन की गहराई नहीं समझे हैं, हम वचन की गहराई नहीं समझ पाते हैं, या जानबूझकर या अनजाने में यही हमारे जीवन में होते जा रहा है।
धन्यवाद हो। हालेलुया, मेरे अंदर हालेलुया व्यथा है, जब तक मैं वो बपतिस्मा ना लूं तब तक मेरे अंदर है। हालेलुया, यूहन्ना 18 का 11 पढ़िएगा, यूहन्ना 18 का सुसमाचार 18 का 11। तब यीशु ने पतरस से कहा, यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, अपने तलवार म्यान में रख, ध्यान में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, हालेलुया, जो कटोरा मुझे पिता ने दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? क्या मैं उसमें ना पीऊं? धन्यवाद हो। एक कटोरा पिता दिया है, कटोरा लेकर आए हैं, वो पी रहा है, पीने के लिए तैयार ही है। कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 23 से लेके हालेलुया हम आगे को पढ़ते हैं, 32 तक का हर हालेलुया प्रभोज के समय पर पढ़ते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया, उस कटोरा और ये रोटी हमें एक स्मरण दिलाता है। स्मरण क्या है? ये पिता ने यीशु मसीह के द्वारा मेरे हाथ में दिया हुआ कटोरा है। ये देख, हालेलुया, किसकी सहभागिता? यीशु मसीह की सहभागिता। उसकी 16, 17, 10 का पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 16 और 17। वो धन्यवाद का कटोरा, ये धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते जिस हैं, पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता यह नहीं? मसीह की लहू की सहभागिता नहीं, इसका मतलब उसके साथ लहू की सहभागिता। मसीह का लहू, हालेलुया, वो जो बपतिस्मा के द्वारा जो क्रूस पर हुआ था, हालेलुया, पापियों के लिए लहू बहाया गया था। हालेलुया, उसकी सहभागिता बोलने का मतलब है मुझे भी उस दुख को उठाना, मुझे भी उस मृत्यु के पद तक पहुंचना, मुझे भी यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में होना है, क्रूस पर चढ़ना है। हालेलुया, इस बात को समझना, पूरे मन से ये बात को करना है। पढ़िएगा आगे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, जो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? धन्यवाद हो। हालेलुया, मसीह का देह, ओ हालेलुया, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो देह इसलिए कि हमारे पाप के कारण बलिदान होने के लिए, हालेलुया, उसके अंदर बहने वाला हालेलुया वो लहू किस लिए? पापियों के लिए। दूसरा व्यक्ति, जो दूसरे लोग जो पाप की थीन है उनको बचाने के लिए, बहाने के लिए। धन्यवाद हो। हालेलुया, इब्रानी 2 अध्याय उसका हालेलुया 14 और 15 में पढ़ते समय, हालेलुया, जब बच्चे, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू, हालेलुया, जब बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान, हालेलुया, भी सृजनहार परमेश्वर अपनी समानता छोड़कर इस दुनिया में उतर कर आकर हमारी समानता स्वीकार कर कर, हालेलुया, दास का स्वरूप धारण कर कर मनुष्य की समानता में होकर, हालेलुया, हाँ, वो जीवन आगे चलते जा रहा है। हर स्टेप में उनको ये दुख है, हर स्टेप में उनको ये व्यथा है, मुझे क्रूस उठाना है। हर स्टेप में उनके मन में ये समझ है, मुझे ये बपतिस्मा लेना है। जब तक बपतिस्मा लेता है, हमारी समानता में होने के कारण उनके अंदर भी व्यथा चलते रहता है, दुख चलते रहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, इसलिए यूहन्ना 12 का 24 से लेके कुछ आयत नीचे को पढ़िएगा, 36 तक पढ़िएगा, 36 आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया, यूहन्ना 12 अध्याय 24 से लेके। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, जब भूमि में पड़ना है, यीशु मसीह हालेलुया स्वर्ग में हमारी समानता में भूमि में पड़ गया और क्रूस पर बलिदान हुआ, मृत्यु को हालेलुया स्वीकार कर दिया है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है, बहुत सा फल लाता है। उसके द्वारा ये फल हमें दिखाई दे रहा है। हालेलुया, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, सदा ठहरने वाला बीज से नया जन्म पाया है। पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 23वां आयत में ये लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया। हालेलुया, एक स्वर्ग में से
बीज आया, हालेलुया, पृथ्वी में पड़ गया, क्रूस पर होकर हालेलुया इधर मर गया है। उसी के द्वारा हालेलुया अनेक बीज हालेलुया उत्पन्न होता है, फल प्रकट होता है। यानी भाइयों में पहलोटा, पीछे से भाले हाले भाले भाइया पीछे चलते चलते आ रहा है। धन्यवाद। आगे पढ़िए। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है। इसलिए मसीह की देह की सौभागी, हालेलुया, लहू की सौभागी होना, डर मरने की डरना नहीं है। हर बात में उसी समर्पण में, जैसे पौलुस ने बोला हालेलुया हम बधू होने वाले मेमने के समान, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 4:10 में इस प्रकार लिखा है हालेलुया यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरता है। हालेलुया यीशु की मृत्यु कुछ अलग रूप से हमें समझना है। वो पापियों के लिए स्वर्ग से जमीन पर वो आकर हालेलुया अपने आप को समर्पण करने का, हालेलुया अपने आप को खत्म करने का, हालेलुया वो मृत्यु है। वो हम आप पूरे समर्पण के साथ, पूरे हालेलुया समझ कर, और भले बुरे का भेद जब तक हमारे अंदर आए, हालेलुया हम इसी मार्ग को अपनाता है। पढ़िएगा उस आयत को। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है। उससे खो देता है। ध्यान से रखना, इस बात को समझना। अपना प्राण के लिए बड़ा ध्यान करता है, हालेलुया बड़ा प्रोग्राम करता है, बड़ा बंदोबस्त करता है, हालेलुया वो खो देगा। लेकिन अपने प्राण को अप्रिय जानेगा, उसको पाएगा। आगे। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। आगे। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो। मेरी सेवा करने का मतलब है मैं जो कर रहा हूं वो सेवा तुम भी करो। मेरी सेवा करने का मतलब है हालेलुया मेरे पीछे ओले, मेरी पद चिन्हों पर चलते रहे। आगे। और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। हम अभी जो अवस्था में है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा काम है, चाल चलन है, पिता हमारी आदर करेगा। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा वो आयत को। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। और जहां मैं हूं, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ है? पिता की दाहिने हाथ में। 3:21 में हालेलुया प्रकाशित वाक्य में लिखा है जय पाने वाला, धन्यवाद हो, जो जय पाए, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन में बिठाऊंगा। जैसा मैं भी जय पाकर, हालेलुया वैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ हालेलुया अपने पिता के साथ उसके सिंहासन में बैठा। किधर है? धन्यवाद हो। हालेलुया। कहने का मतलब यीशु मसीह कह रहा है अगर कोई इस तरीके से, धन्यवाद हो, अपने क्रूस को उठाते हुए, धन्यवाद हो, 16:24 में मत्ती, हालेलुया 9:23 में लूका, इस प्रकार लिखा हुआ है यदि कोई अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। हालेलुया जहां मैं बैठा हूं वहां उसको भी बिठाएगा। धन्यवाद हो। कितना महल पद भी हमें दिया हुआ है। हालेलुया कौन इसको समझेगा? गहराई की हालेलुया समझ का फल यही है। वचन दूध पीते रहोगे, हम हालेलुया कहां जाएगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि धर्म की वचन में तो पहचान नहीं है। धर्मी लोग स्वर्ग राज्य में जा रहा है। धर्मी धर्म का काम करता है, उसी को लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। कल भी हमने पढ़े 1 यूहन्ना 3:7 में लिखा है हालेलुया जब हम उसी के समान होंगे, शुरू से पढ़ेंगे तो उसका 7 पढ़िएगा। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है, हालेलुया जो धर्म का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया धर्म का काम करने वाला वही उन्हीं के समान, यानी यीशु मसीह के समान धर्मी है। धर्मियों को लेने के लिए वो आ रहा है। धर्मी स्वर्ग राज्य में पिता के साथ होंगे। धन्यवाद हो, उसके सिंहासन में होंगे। आप कहां जाने के लिए तैयार कर रहा है? आप हालेलुया इस बात को समझना।
यूहन्ना 24 में 25 हमने पढ़े हैं। धन्यवाद हो। मेरी सेवा कौन करे, पढ़िएगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, हाँ। और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हाँ। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल है, हाँ। इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हाँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। हालेलुया, प्रार्थना कर रहे, हे पिता इस घड़ी से मुझे बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हाँ, आगे। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई। हालेलुया, अपने नाम की महिमा कर। हमारी प्रार्थना भी उस तरीके में हो जाते हैं। हम दो प्रार्थना करें, प्रभु तेरे कारण मेरी महिमा कर, मेरा कार्य कर, मेरा काम करा, मेरा ये बच्चे का भविष्य बना, मेरा घर का काम बना, मेरा जीवन रीति, मेरा तंदुरुस्ती, मेरा ये काम कर। लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, हे पिता तेरे नाम महिमा कर। हालेलुया, हम परमेश्वर की इच्छा पर चलकर हालेलुया उस काम को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे, तभी हम पिता का नाम महिमा कर सकता है। हालेलुया। 17 का इसका आगे पढ़ना है। 17 का 4 यूहन्ना में पढ़िएगा। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। पिता की महिमा हमारे द्वारा जो होता है उस कार्य को हालेलुया पूरा करने से ही होता है। इसलिए कहते हैं धन्यवाद हो, हालेलुया, मेरा भोजन क्या है। यीशु मसीह ने बोला मेरा भोजन क्या है, मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं। 4 का 34। हालेलुया, मेरे भेजने वाले के। यूहन्ना 4 का 34। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मेरा भोजन ये है, मेरा भोजन यही है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। हाँ। और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया, उसका काम पूरा करूं। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो दे रखा है, हालेलुया, हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो दिया हुआ मार्ग पर चलते हुए इस काम को पूरा करना, यीशु मसीह की समानता को प्राप्त करना। अभी पढ़िएगा हालेलुया, उसका वही 12 का 27 से लेके एक और बार पढ़िएगा। अब मेरा जी व्याकुल है, हाँ, मेरा मन व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हाँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। हाँ। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। आगे। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। अब हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई। हाँ। मैंने उसके नाम की महिमा की है। हाँ। और फिर भी करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। हाँ। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। हाँ। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। हाँ। इस पर यीशु ने कहा, हाँ। ये शब्द मेरे लिए नहीं, हाँ। परंतु तुम्हारे लिए आया है। धन्यवाद हो। आज का शब्द भी किसके लिए है? हमारे लिए है। यीशु मसीह बोल रही है शब्द मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूं, करता जाता हूं, मुझे समझ है। अगर तुम्हें समझना है ये आवाज आ रहा, धन्यवाद हो, उसको कंफर्म कर रहा है, पक्का कर रहा है, मोहर लगा रहा है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना कौन समझ सकता है? हालेलुया, उसके पीछे चलने वाला। धन्यवाद हो। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें कितना मौका दिया है। हालेलुया, इसलिए उस मांस और लहू की सहभागी, हालेलुया, यीशु मसीह की मांस और लहू की सहभागी हम हैं। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर ये चाहता है, यीशु मसीह ये चाहता है हम भी उस संपूर्णता में पहुंच जाएं। हालेलुया, इब्रानी 5 का 8 और 9 में हालेलुया, पुत्र होने पर भी हालेलुया दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हाँ। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया, सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। धन्यवाद हो। हम उसी को देखना है, उसी को ताकना है। इसलिए इब्रानी 6 का हालेलुया 1 और 2 में कहता है आदि शिक्षा छोड़ो, दूध पीने वाला प्रोग्राम छोड़ो। हालेलुया, अब निपुण होने का, हालेलुया, सयाना होने का प्रोग्राम करो। जब तक सयाना नहीं होगा काम नहीं कर सकता। हम बच्चों से काम नहीं करवाता। अगर बच्चों से काम जबरदस्ती कराएगा, आजकल की बच्चा हालेलुया बोलते हैं, सुनते हैं, काम नहीं करता है। करता भी बड़े हालेलुया ऐसे तरीके से करता है कैसे भी धन्यवाद हो खत्म करके निकल जाए, उसका तोड़ फोड़ भी करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो समझता नहीं है।
धन्यवाद हो। एक बार मैंने ये हालेलुया बात सुना है, हमें मालूम है जो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का हालेलुया ओनर जो बिल गेट्स है, उन्होंने बोला जो परेशानी का काम, दिक्कत का काम आलसी लोगों को देगा। धन्यवाद हो। काम करने में आलसी लोगों को मैं दिक्कत का, परेशानी का काम देगा। वो बोलता कैसे भी वो शॉर्टकट करने का काम वही लोग ढूंढ लेगा, क्योंकि ज्यादा काम करने की इच्छा नहीं है। हालेलुया, आलसी मन के साथ चलता है। ऐसे ही है जो वचन की गहराई जो नहीं समझ पाता है वो आलसी रहता है। हमें मालूम है परमेश्वर के काम में जो आलसी, यिर्मयाह 48 का 10 में लिखा है, जो यहोवा का काम आलसी से करता है वो श्रापित है। धन्यवाद हो। हालेलुया। जब तक हम क्रूस की पहचान, जब तक क्रूस पर पड़ा हुआ यीशु मसीह की पहचान जब तक हमारे मन में नहीं आता, हालेलुया, हम इस बात को समझ नहीं सकता। हमारे काम में हालेलुया आलस्यता मिलते जाएंगे। 6 अध्याय उसका, हालेलुया, इब्रानी 6 अध्याय। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। हालेलुया। ऐसे छोटे छोटे उपदेशों की बात जब आज इस बात को समझ गया, मुझे बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर हालेलुया पवित्र स्थान में सेवकाई की हालेलुया काम करनी है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो यीशु मसीह हमें दिखाया है उसी पद चिन्ह में चलते हुए मेरी सेवकाई को जो परमेश्वर की इच्छा है पूरा करना है। यीशु मसीह हालेलुया अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए जान दिया है। यीशु मसीह दूसरों के लिए आया है, यीशु मसीह दूसरों के लिए काम किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया। यह है भलाई का काम, यह है हालेलुया अपने लिए चलना, वो है बुराई का काम। यीशु मसीह सब कुछ सहते हुए हालेलुया पर्दे के भीतर तक पहुंच गया है। 6 अध्याय हालेलुया शुरुआत में ये कह रहा है, आदि शिक्षा की बात, दूध वाली बात, दूध पीने की बात हालेलुया छोड़ दो, अब धर्म की शिक्षा ले लो, वचन की गहराई समझ लो, समझकर आगे चलकर जाओ। हालेलुया। इसलिए आगे लिखा हुआ है उसके 6 अध्याय उसका 13 से पढ़िएगा, 13 से पढ़िएगा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर हमसे कहा था मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तैयार रहना। हालेलुया, मैं तेरे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। आपको उसके ऊपर भरोसा है? धन्यवाद हो। भरोसा है तो इस काम को आगे बढ़ाएगा। आगे, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, इसलिए हालेलुया इस रीति से धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात हमने प्राप्त करना है। हमारे जीवन में कितना धीरज है उस बात के लिए। हालेलुया। हम कितना काम करते हैं, कितनी पहचान है, वजन की गहराई किस तरीके से समझ रहा है। आगे पढ़िएगा। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया ताकि 2 बेबदल हालेलुया 18 और 19-20 ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठ ठहरना होना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस हमारे हालेलुया दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो हमारी सामने रखी हुई है प्राप्त करे। अगला,
वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर हालेलुया, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। मतलब ये प्राण खत्म होने वाली, नाश होने वाली प्रोग्राम नहीं है, ये ऐसा लंगर है। जब तक ये आशा हमारे अंदर नहीं है, जब तक पहचान नहीं है, आशा नहीं है। हालेलुया, विश्वास में दृढ़ता नहीं होता है, जब तक आशा नहीं है तो हालेलुया कौन सा लंगर? हम इस दुनिया की लंगर में हाथ बांटने की कोशिश करेंगे, हाथ मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें मालूम है ये नाशवान है, ये मृत्यु के अधीन जाता है। लेकिन जो आशा यीशु मसीह पर है, उसी को देखते, उसके पद चिन्हों पर चलकर उस राज्य में प्रवेश करने की जो आशा है, वो हमारा लंगर है। कभी नाश नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया, ये आशा हमारे लिए एक लंगर है। वो आशा हमारे प्राण के लिए स्थिर और दृढ़, ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, और पर्दे के भीतर तक पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। उदाहरण में, हालेलुया, नमूना में हमारा महायाजक जो यीशु मसीह इस काम को करते हुए पर्दे के भीतर प्रवेश किया है, जहां यीशु मसीह मलकीसदेकी हालेलुया रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर हालेलुया प्रवेश किया। अगुए की रीति पर यानी लीडरशिप में आगे जा रहा है, हम पीछे जाना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कितने लोग जाएंगे, इस बात को समझना। हालेलुया, पौलुस की एक दो प्रार्थना आप सुनिएगा। पहला थिस्सलुनी उसका 1 अध्याय 11 और 12। तुम जानते हो, पहला थिस्सलुनी, दूसरा थिस्सलुनी पहला अध्याय उसकी 11 और 12। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम 2 वचन बताते हैं, प्रार्थना कर ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता, करना तो आप ही है। हालेलुया, पौलुस बोल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे। हालेलुया, हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा, भलाई की, बुराई की नहीं, भलाई की, यानी धर्म के काम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो यीशु मसीह ने किया है, वो भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम। धन्यवाद। उधर अंडरलाइन करना, जब इच्छा है, भलाई की इच्छा है, विश्वास के हर एक काम प्रकट है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें मालूम विश्वास काम बिना अधूरा है, ये कर्म बिना अधूरा, कर्म विश्वास बिना अधूरा, ये दोनों साथ में रहते हैं। लेकिन जब तक इच्छा नहीं है, हम विश्वास भी नहीं होंगे, हालेलुया, काम भी नहीं होंगे। हम कौन सी दर्जे पे हैं? हमारा स्थान कौन सा है? हमारा दर्जा कौन सा है? धन्यवाद हो, पौलुस इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है। और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करना है, आधा नहीं छोड़ना है। धन्यवाद हो, 99% नहीं छोड़ना है, पूरा 100% काम को, हालेलुया, उसी को कहते हैं परिपूर्णता, उसी को कहते हैं सिद्धता, पवित्रताई में सिद्धता। आगे उसका 11-12 भी पढ़िएगा कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। हालेलुया, आपस की ये बात को समझना। हालेलुया, हम यीशु मसीह के द्वारा महिमा पाना है, यीशु मसीह हमारे द्वारा महिमा पाना है। उसका 2 का 15 भी, हालेलुया, 15, 16, 17 भी पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं, उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। हालेलुया। और पूरा बताने के लिए समय नहीं है। अच्छे काम और वचन जो आप बताते हैं उसको करना, जो आप समझते हैं उसको करना। हालेलुया। और यीशु मसीह ने नमूना दिया है, वो काम में भी और वचन में भी, हालेलुया, विश्वासी योग्य सामर्थी परमेश्वर था। धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रकट करके दिया है।
जो लूका 24 अध्याय उसका 19 पढ़िएगा। उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। हालेलुया। हमारा भी काम उस तरीके से होना चाहिए। कुलोसियों की पत्र 3 अध्याय, हालेलुया, उसका वचन में या काम 17 और 23, वचन में और काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। हालेलुया। सब प्रभु यीशु के नाम से करो, अपने नाम से नहीं करना। प्रभु ने बोला है मैं कर रहा हूं, प्रभु की मार्ग है इसलिए मैं कर रहा हूं, मुझे बोलना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, भलाई का काम। वचन में वो काम में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसका 23 पढ़िएगा। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। तन मन से करना, आलसी मन से नहीं है, किसी दबाव से नहीं है। हालेलुया। मेरा यही काम है, मुझे पर्दे के भीतर पहुंचना है। वो महायाजक मेरे आगे हालेलुया अगुआ बनकर चले गए हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हुए उस राज्य में हालेलुया महापवित्र स्थान में पर्दे के भीतर मुझे प्रवेश करना है। इस बात को कौन समझता है? जो हालेलुया वह सही अन्न खाता है, जो वजन की गहराई समझता है वही कर सकता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो पढ़िएगा पूरा आयत। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो, प्रभु के लिए करते हो। धन्यवाद हो। इब्रानी 10 अध्याय उसका 19 से पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, हालेलुया, वो जो रुकावट की पर्दा, जो हालेलुया हर एक मनुष्य अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था, ये काम पूरा नहीं कर पाता था, सिद्धता की ओर नहीं पहुंच पाता था, वो दीवार हमेशा के लिए अलग कर दिया है। पढ़िएगा एक और बार। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है, इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हालेलुया आगे हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हालेलुया। आशा की अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। हालेलुया। उसका 21 से एक और बार पढ़िए, 21, 22, 23। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है, हमारा ऐसा महायाजक है, हमारे अगुए हैं, वो आगे चले गए हैं, उसी को देखना वो कैसे चलते हैं, उसी को देखना ये कैसे बोलते हैं, उसी को देखना ये कैसे काम करते हैं। इस बात को समझना ही हालेलुया हमारे लिए उचित है। उसके समानता में होने के कार्य मिलता है। लेकिन उस बात को छोड़कर हम चारों तरफ देखते हैं, हालेलुया वो लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उनके पास क्या है, इनके पास क्या है, वो सारे बातों को छोड़कर इसलिए कहते हैं जब पृथ्वी पर बढ़ गया वो मर जाना है। मर जाने की अवस्था इसलिए कि मैं चारों तरफ नहीं देखता हूं, जो लोग बोलते मैं नहीं सुनता हूं, जो लोग करते हैं मैं ध्यान नहीं देता हूं, मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं मालूम, मुझे एक ही चीज मालूम है, धार्मिकता का फल प्रकट करना है, यीशु मसीह की ओर ताकना है, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। हालेलुया अनंत काल की जीवन में उसी के समान प्रवेश होना है। इसलिए हालेलुया हमारा ऐसा महायाजक जो परमेश्वर के हालेलुया घर का अधिकारी है। धन्यवाद हो। हालेलुया। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष, अपना विवेक में दोष नहीं देना, हर काम में विवेक दोष नहीं देना। हालेलुया अपना विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर के समीप आए। धन्यवाद हो। हालेलुया उसका गहरा विषय बहुत है।
हालेलुया, मैं उस बात में नहीं जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। और अपनी आशा की अंगीकार को दृढ़ता से दामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। हालेलुया, जीवन में दुख आ सकता है, जीवन में परेशानी आ सकता है, जैसे लग रहा है कि मैं अकेला हूं। धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान आपके साथ है। ये नहीं कि हालेलुया मैं जगत के अंत तक तेरे संग हूं। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। हालेलुया, जब तक हमें इस बात की हालेलुया पहचान नहीं होती। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसका 18 में हालेलुया पत्रोस इस प्रकार आशीष दे रहे प्रार्थना कर रहा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान और उसकी पहचान में हम बढ़ते जाना है। जब तक ये पहचान हमारे जीवन में नहीं होता, पौलुस की प्रार्थना पहला अध्याय है एफेसियों की पत्री, उसकी 16 से हालेलुया 19 तक। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। हालेलुया, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। और अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया करता हूँ, स्मरण लिया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अपनी यानी परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारी मन की, हमारा तो हालेलुया शरीर की आंखें ज्योतिर्मय है, लेकिन हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय तब होगा वजन की गहराई को समझेगा। जब अन्न खाएगा, दूध पिएगा, तो हालेलुया मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होगा। तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान सकोगी बुलाहट की आशा क्या है, बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा। हालेलुया, पवित्र लोगों में उनकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति का प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोग में भी लिया जाएगा। धन्यवाद हो। जब तक हम यीशु मसीह के साथ दुख उठाएंगे, रोमी 8 का 18 और 19, 17 हालेलुया 18 19 और यदि संतान हो तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। इसका मतलब हालेलुया, आगे पढ़े, कि जब उसके साथ हम दुख उठाए तो महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं है। पौलुस का हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हुआ तो पौलुस को समझ में आया। वो अन्न खाता था, समझदार हो गए, पहचान हो गई, तो बोलता इस दुनिया की सारे चीजें कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात को समझना, हालेलुया, यीशु परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस का मतलब है जैसा यीशु मसीह के पास जो कुछ भी अधिकार है, हालेलुया, वो अधिकार हमें मिल रहा है। पौलुस प्रार्थना कर रहा है सारे अधिकार, उसका 19-20 पढ़िएगा, एफेसियों की पत्री 1 का 19-20। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाया स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। हालेलुया, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। हालेलुया, इतना अधिकार है। लेकिन हम मसीह के संगी वारिस है तो हमारे ऊपर क्या होगा? अगर यीशु मसीह के साथ जुड़ेगा, यीशु मसीह इसलिए बोला जो जय पाए
वो मेरे साथ मेरी सिंहासन में बैठेगा। संगी वारिस, बैठने की जगह भी एक है। कहां बैठे हैं? हालेलुया, पिता की सिंहासन में। धन्यवाद हो। अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, पुस्तकों को बंद करें, हृदय की आंखें खोलने की कोशिश करें। हे प्रभु, मैं समर्पण करता हूं ये वचन की हालेलुया वही अर्थ को समझें जैसे पवित्र आत्मा ने लिखा, वही हालेलुया अर्थ को मैं समझ पाऊं जो यीशु मसीह के पीछे हो लेने का। फिलिपियों की पत्री 3 का 10 और 11 कितना महत्वपूर्ण बात है जो पौलुस कह रहा है अपने विषयों में। मैं पहचान प्राप्त कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, धन्यवाद हो, उसकी पहचान करूं, उसकी जी मरमुर्दों में से मरे हुए में से जी उठने का हालेलुया सामर्थ्य की पहचान, हालेलुया, और क्रूस की दुखों में सहभागी होने का पहचान, और उसकी मृत्यु की समानता की पहचान। धन्यवाद हो है प्रभु, मेरी जीवन में मुझे ये चाहिए। कौन प्रार्थना करेगा? धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु तेरी पहचान मुझे चाहिए, मुझे दूध पीकर नहीं रहना ताकि ये धर्म का काम नहीं कर पाते हैं, मुझे और गहराई में समझना है प्रभु, तेरी समानता को मैं प्राप्त करूं। प्रभु ने कितना अगुवाई हमारे लिए किया है, जिस तरीके से रहनुमाई हमारे लिए प्रभु ने की है, उस पर जब ध्यान करोगे तो आंखों में आंसू की धार बहती जाता, होंठों में से स्तुति धन्यवाद निकलता जाता है। प्रभु मैं इसी के लिए योग्य नहीं था, मैं पापी थी। प्रभु जी मुझे पापों से छुड़ाने के लिए आप स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में उतर कर आया। जब जीवन की राहों में मैं अकेला था, वचनों के द्वारा मुझे हिम्मत दी है। कष्ट और मुसीबतों में मेरा मन जब निराश हुआ था, हाल अपने बाहों में लेकर मुझे शांति दी है। मेरे मित्रों के बीच में मुझे आनंद का तेल के द्वारा मुझे अभिषेक किया है। धन्यवाद हो, शत्रुओं के बीच में मेरा सिर उठाया है। शैतान हमें किसी रीति से युक्ति के द्वारा अलग अलग रीति से हालेलुया हम उसकी युक्ति पर अचंभित हो जाएंगे। ये कैसा कैसा प्रोग्राम हमारे अंदर डालता है तनाव पैदा करने के लिए, हालेलुया परमेश्वर के मार्ग में से दूर जाने के लिए। इस युक्ति को समझते हुए हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करिए, प्रभु मेरी जीवन में भी सहायता कर। जब मूसा विश्वास के द्वारा हालेलुया सयाना हुआ था, मैं भी सयाना होना चाहता हूं। अपना मन स्वर्ग की ओर उठाए, अपना जुबान खोले, अपना मुंह खोले, सारे अंधकार की ताकतों को डांटते हुए, दूर करते हुए हालेलुया आत्मा में भरपूर हो जाए, सामर्थ्य पाए। धन्यवाद हो, हालेलुया प्रभु मुझे तेरे पीछे चलना है। तूने पर्दे के भीतर ये सारे काम करते हुए प्रवेश किया, अनंत काल के लिए एक रास्ता मेरे लिए खोला है। मैं ये रास्ते से, ये मार्ग से अनजान होकर कैसे बच पाऊं? प्रभु मुझे वो रास्ते में प्रवेश कर तेरे अनंत काल की राज्य में प्रवेश करना है।